क्या आपने कभी ऐसा वाकया सुना है कि पूरे शहर में कहीं बारिश ना हो लेकिन सिर्फ एक कब्र पर बादल छा जाएं और वहां रहमत बरसने लगे? ये कोई आम बात नहीं। और ना ही ये सिर्फ एक कहानी है बल्कि ये एक ऐसा सबक है जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है। हम सब अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, गुनाह भी होते हैं, गलतियां भी, लेकिन एक चीज ऐसी है जो अल्लाह के करीब कर देती है और वो है इस्तिग़फ़ार। आज मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग का वाकया सुनाने जा रहा हूं जो ना कोई आलिम थे ना मशहूर शख्सियत बल्कि एक सादा इंसान थे, लेकिन उनकी एक आदत ऐसी थी जिसने उनकी मौत के बाद भी उन्हें खास बना दिया। वो हर वक्त एक ही जिक्र करते थे। लोग कभी हैरान होते, कभी मुस्कुराते, लेकिन वो नहीं रुकते थे। क्या वाकई इस्तिग़फ़ार इंसान की जिंदगी बदल सकता है? क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान की इबादत उसके मरने के बाद भी असर दिखाए? आज का ये वाकया आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। है जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी कब्र पर वो हुआ जो पूरे शहर में कहीं और नहीं हुआ। एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत सादा थी। ना कोई बड़ी दौलत, ना कोई खास शोहरत, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता था। वो रोजाना नमाज के बाद मस्जिद के एक कोने में बैठ जाते और आहिस्ता आहिस्ता इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये उनकी आदत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी बन चुकी थी। लोग आते जाते कुछ सलाम करते, कुछ नज़रअंदाज कर देते, लेकिन वो अपने जिक्र में मशगूल रहते। लोगों ने देखा कि वो बाजार में भी हों, घर में भी हों या रास्ते में चल रहे हों, उनके होंठ हमेशा हिलते रहते थे। एक दिन एक नौजवान ने उनसे पूछा, बाबा जी, आप हर वक्त इस्तिग़फ़ार क्यों करते रहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, हम सब गुनाहगार हैं और इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रहमत को बुलाता है। नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और चला गया। शायद उसे इस बात की गहराई का अंदाजा नहीं था। बुजुर्ग की जिंदगी इसी तरह गुजरती रही। ना उन्होंने दुनियावी चीजों की फिक्र की, ना किसी से शकवा किया। बस एक ही काम है, इस्तिग़फ़ार। फिर एक दिन अचानक वो बीमार हो गए। पहले तो मामूली कमजोरी लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन एक चीज नहीं बदली। उनके होंठ अब भी हिल रहे थे। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। जब वो बहुत कमजोर हो गए तब भी यही अल्फाज उनकी जुबान पर थे। एक दिन
उनकी सांसें धीमी हो गईं। घर में खामोशी छा गई। और फिर वो अपने रब के पास चले गए। उनकी वफात की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग जमा हुए, जनाजा पढ़ा गया और रात के वक्त उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। वक्त रात का था। एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कब्रिस्तान में खामोशी थी। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आसमान पर बादल जमा होने लगे। लोगों ने ऊपर देखा। हैरत हुई क्योंकि पूरा दिन मौसम साफ था। कहीं बारिश का कोई इम्कान नहीं था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हो रहा है? कब्रिस्तान के बाकी हिस्से खुश्क थे, लेकिन उस एक कब्र पर बारिश हो रही थी। ये अल्लाह की रहमत है। किसी की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने फौरान दुआ शुरू कर दी। वो बारिश कुछ देर तक जारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। लेकिन उस लम्हे ने सबके दिलों पर गहरा असर छोड़ा। लोग खामोशी से वापस जाने लगे, लेकिन हर एक के दिल में एक सवाल था। क्या ये उस बुजुर्ग के इस्तिग़फ़ार की बरकत थी? है क्या वाकई अल्लाह अपने बंदों को ऐसे नवाजता है? उस दिन के बाद मोहल्ले के बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई। वो नौजवान भी जिसने कभी सवाल किया था, अब खुद इस्तग़फ़ार करने लगा था। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी इबादत का क्या फायदा। हमारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं। लेकिन ये सच है कि अल्लाह किसी भी नेकी को जाया नहीं करता। इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह से ताल्लुक़ है, ये दिल की सफाई है, ये रहमत को दावत देना है। इस बुजुर्ग ने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन एक चीज को अपनी जिंदगी बना लिया और अल्लाह ने उन्हें वो इज्जत दी जो सबके लिए हैरत का सबब बन गई। अब सवाल ये है, क्या हम भी अपनी जिंदगी में इस्तिग़फ़ार को शामिल करेंगे? क्या हम भी दिन में चंद लम्हे निकाल कर अल्लाह से माफी मांगेंगे? शायद यही वो अमल हो जो हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों को बदल दे। आज से, अभी से अपने दिल में नियत करें और आहिस्ता से कहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह।